हाय फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम नागेंद्र सर बायोलॉजी स्पेशल टीचर्स, हम आप लोगों को इंटर की बायोलॉजी एनसीईआरटी सिलेबस के तहत जो पढ़ा रहे हैं, आप लोग बाखूबी आप देखिए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, लेकिन ये चैनल को देखते हुए ध्यान रखिए कि जो देख रहे हैं आप लोग, क्या उसमें कुछ त्रुटि है या कोई ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ मुझे नहीं मालूम है, या फिर कहीं से ये पॉइंट मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है। मैं बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है, जीवों में जनन, ठीक है। जीवों में जनन का ये हमने कुछ पढ़ाया हुआ था, इसी का शेष भाग चल रहा है जो बचा हुआ है। तो जीवों में जनन है तो हमने पढ़ाए थे। अब बात है जीवों जनन की विधियाँ, ठीक है। जनन की विधियाँ की बात हुई तो जनन की देखिए, जनन की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि हम बता रहे हैं आपको, जो पहली विधि है वो कायिक जनन है, और दूसरी है अलैंगिक जनन है, और तीसरी है लैंगिक जनन है, ठीक है। 3 प्रकार की जनन की विधियां हैं। तो पहला हम बात कर ले रहे हैं पहले कायिक की। कायिक जनन, कायिक जनन होता क्या है, ठीक है। यानी कोई जीव, किसी जीव के शरीर, यानी कायिक मतलब शरीर, शरीर के किसी अंग से, किसी भी जीव के शरीर के किसी अंग के द्वारा कोई नया जीव उत्पन्न हो जाए। यानी हम पौधों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जनन की जो विधियाँ हैं ये पौधों की, पौधों में जनन की विधियाँ, ठीक है। यहाँ जीव की बात नहीं हो रही है, पौधों की बात हो रही है। पौधों में जनन की विधियाँ, तो किसी पौधों में उसके शरीर के किसी अंग को काट करके नया, या अपने आप किसी अंग से कोई नया पौधा उत्पन्न हो जाए, वही क्या कहलाता है, कायिक जनन, ठीक। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब स्वतः, यानी स्वतः प्रकृति के द्वारा जो नया जीव उत्पन्न हो जाए, ठीक है। प्रकृति के द्वारा यानी जैसे जड़ों द्वारा, जड़ के द्वारा कोई पौधा क्या होता है, अपना नया रूप ले लेता है, ठीक है। जैसे दूब घास हो गई, किसी जड़ के द्वारा ही नई घास उत्पन्न हो जाती है। आप लोग सुना है खेत वगैरह में किसान जाते हैं, अरे इसकी जड़ सहित निकालिए नहीं तो पुनः उग आएगा। तो यानी जड़ के द्वारा ही क्या होता है, दूब और घास पुनः उगाते हैं, पुनः अपने नए फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो और दूसरा है तना के द्वारा, कोई तना है, तना के द्वारा नया पौधा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक। अब हम बात कर ले रहे हैं जैसे कि प्रकंद, प्रकंद हो गया, घन कंद हो गया, कंदमूल हो गया, ठीक है, सिंघाड़ा हो गया, कंद हो गई, और गन्ना हो गया, अरुई हो गई, हाँ, हल्दी हो गया। बहुत सारे ऐसे जो पौधे हैं कि वो क्या होते हैं, उनके तना के द्वारा ही नए पौधा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा। अब हम बात कर ले रहे हैं पत्रकलिका, पत्रकलिकाओं द्वारा भी नए पौधों उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और पत्तियों द्वारा भी, पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो कायिक में प्राकृतिक रूप से जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं उनकी बात हुई। अब कृत्रिम में, कृत्रिम के द्वारा यानी कलम लगाना, यानी कोई पौधा है उसकी टहनी को काट करके कलम करके, जैसे ये है, मान लीजिए ये कोई टहनी है, ये देखिए टहनी को क्या है, कलम किया, कलम करने के बाद ज़मीन में गाड़ दिया, ठीक है। ज़मीन पे जब गाड़ देंगे तो क्या होगा, नया पौधा अपने आप आ जाएगा, ठीक। दूसरा है रोपण, यानी कोई भी पौधा, जैसे धान हुआ,
धान हुआ तो हम धान को क्या करते हैं, बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद उसे उखाड़ लेते हैं। उखाड़ने पे क्या होता है, पुनः हम ले जाके क्या करते हैं, उसे लगा देते हैं और नया पौधा क्या हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, ये रोपण विधि है। रोप करके शाखा बंधन की बात हुई, यानी कोई भी पौधे की कोई शाखा है, उस शाखा में दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा खुरच करके उस पर गोबर या मिट्टी बांध करके बढ़िया से पन्नी लगा के बांध देंगे, तो जहाँ पे खुरचा हुआ भाग है वहाँ पे छोटी छोटी क्या आएंगी, जड़ें आ जाएंगी, रेशा आ जाएंगी, और वहीं से काट करके फिर लगा देंगे, तो वही क्या है, शाखा बंधन है। ठीक है, फिर कली लगाना। कली लगाने का मतलब ये हुआ कि जो कली, ठीक है, कली का मतलब ये हुआ कि कोई कलिका है उसे लगा दिया जाता है ज़मीन में, वो नया पौधा तैयार हो जाता है, वो कली लगाना हुआ। दाब कलम का मतलब होता है, ठीक है, दाब करके कलम करके, दाब कलम का मतलब कोई टहनी को काट करके कलम करके उसके खूब बढ़िया से मिट्टी लगा के दाब बांध दिया जाए। बांध करके फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें जड़ें आ जाएंगी और लगा दिया जाएगा, ये दाब कलम है। ठीक है, और अगला है गुट्ठी बंधन। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की कृत्रिम तरीके से जो तमाम पेड़े बनते हैं, जो नए नए आते हैं, कलमी आम हुआ, दशहरी हुआ, चौसा हुआ, तमाम प्रकार के आम है, अमली है, हाँ, बैर है, और क्या बोलते हैं कि लिप्टस है, तमाम पेड़ ऐसे हैं जिनका कृत्रिम तरीके से उनका प्रजनन क्रिया, जनन क्रिया कराया जाता है और नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, हम आपको जो बता रहे हैं ये कायिक जनन में बता रहे हैं। ठीक है, अब अलैंगिक जनन में, अलैंगिक की बात हो गई, यानी द्विविभाजन। द्विविभाजन यानी कोई भी जीव होता है, एक छोटी कोशिका रहेगी, उसका क्या होगा, डिवाइडेशन होकर दो भाग हो जाएंगे, ये द्विविभाजन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। बीजाणु जनन के द्वारा भी होता है। मुकुलन यानी बीजाणु जनन की बात हम कर रहे हैं, तो अभी द्विविभाजन तो हमने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब बात हम कर ले रहे हैं, जैसे मुकुलन की बात हो गई, हाँ, जैसे मुकुलन की बात हो गई या और सारी बातें हुई, बीजाणु जनन से हम बता रहे हैं। तो बीजाणु जनन में एक कोश की पतली भित्ति होती है और बीजाणु बनने के बाद उसमें प्रकीर्णन होता है और नर पौधा या जीव का अंकुरण, ठीक है, अंकुरण द्वारा निर्माण होता है। और ये क्या, इसमें चल बीजाणु होते हैं, अचल बीजाणु होते हैं और इनकी क्रिया होती है। ठीक है, अब बात कर लिया जाए हम, जैसे कि ये देखिए द्विविभाजन की बात हुई, हाँ, तो यानी देखिए ये जैसे कि ये कोई पौधा हो गया, ठीक, ये देखिए युगलिना है, युगलिना एक से क्या है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर दो भागों में डिवाइडेशन हो जाता है उसमें। ये इधर से बना दे रहे हैं हम, ये देखिए दो जीव बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, दो जीव बन जाते हैं, यानी द्विविभाजन है। जीवाणु का मतलब हुआ जीवाणु के द्वारा ही छोटे छोटे जीव रहते हैं, जो मुकुल, ये छोटे छोटे जीव क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, इनमें जनन क्रिया हो जाती है और ये क्या होते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं और इनमें क्या पतली भित्ति बन जाती है और ये पतली भित्ति के द्वारा ही क्या होते हैं, प्रकीर्णन द्वारा ये नए पौधे या नए जीव अंकुरित हो जाते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे यूलोथिक्स है, शैवाल हैं और क्या तमाम प्रकार के ऐसे हैं जो बीजाणु जनन क्रिया करते हैं। ठीक है, मुकुलन की बात हुई, जैसे इधर देखिए मुकुलन की बात हम कर रहे हैं। मुकुलन में क्या है, जैसे ये देखिए ये हाइड्रा का पौधा है जैसे, ठीक है, ये देखो बड निकला हुआ है, ये जो बड निकला हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऊपर बना दे रहे हैं, ये देखिए हाइड्रा का ये पौधा है, ठीक है, ये बड निकला हुआ है इधर से और हल्का सा मुकुल करके ये अगले भाग में एक नया पौधा बन जाता है ये, ठीक, ये देखिए नई शाखा आ गई,
ये एक अलग अलग शाखा आ गई। इसमें तो एक थी, यहाँ से 2 शाखाएं मुकुल करके 2 शाखाएं बना लिए, यानी मुकुलन विधि द्वारा 2 शाखा बन गई। ठीक, तो ये मुकुलन विधि हुआ, समझ रहे हैं। अब उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं जैसे कलिका निर्माण। कभी कभी पौधे क्या होते हैं कि ये जो कलिका निर्माण है, कली के द्वारा ही, यानी पत्ती के आगे अग्रभाग में ही क्या करते हैं, बहुकोश की द्वारा या हरे रंग द्वारा क्या होते रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें कलिका कहते हैं। ठीक, कलिका के द्वारा भी यह हो सकता है। खंडी भवन का मतलब यह होता है कि इस विधि में बहुकोश की जनन पौधे का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है और उसके एक भाग अलग हो करके नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं, अगला भाग निर्माण कर लेता है। यही क्या है, खंडी भवन है। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं, वीडियो देखिए लंबा ना हो। हम कायिक जनन हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, बताया हमने। अब लैंगिक जनन की बात हुई। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिनमें नर और मादा अलग अलग जीव परस्पर क्रिया करके या संभोग करके नए संतान को जन्म देते हैं, वो क्या है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गई, जितने भी जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको, हाथी हो गया, घोड़े हो गए, खच्चर हो गए, ये तमाम क्या करते हैं, लैंगिक जनन किया करके नए संतान को उत्पन्न करते हैं। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, ये सिलेबस 12 का है, 12 का है। तो 12 के सिलेबस में हम आपको तीनों तरह के लैंगिक जनन, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, तीनों जनन आपको हमने बताया। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं, ये पौधों की जो बात हो रही है, अभी ये पौधों की ही बात हो रही है। ठीक है, हम अभी थोड़ा सा इसमें प्रजनन की विधियां बताएंगे कि प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, कौन सामान्य विधि है, कौन असामान्य विधि है। अगर प्रजनन की विधियां बता देंगे तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, तो मतलब जनन वाला। तो आप थोड़ा देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब बात ये ध्यान से देखिए, चैनल जो देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो आपको कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी छूट है। ठीक, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए कक्षाएं ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से ही चल रही हैं। ठीक है, तो नमस्कार, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक।